नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। खुलासे के बाद बदला परिणाम। हरिभूमि आईएनएच की टीम ने छत्तीसगढ़ में संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में गड़बड़झाले का बड़ा खुलासा किया था, जिसके बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई और मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। जांच के बाद पुनर्मूल्यांकन किया गया। अब दोबारा परिणाम जारी किया गया है तो उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहले जहां 12वीं में 98.4% छात्र पास हुए थे, तो वहीं पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत घटकर के 82.68 रह गया है। जांजगीर की योगेश्वरी कश्यप पहले 574 यानी 82% अंक हासिल कर टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई थी। दोबारा नतीजे घोषित किए गए तो उसमें 7% अंक उन्हें कम मिले हैं। अब उसे 529 यानी कि 75% अंक मिले हैं। ऐसे में नंबर कम होने पर योगेश्वरी सवाल खड़े कर रही है तो शिक्षक कड़ाई से कॉपी की जांच किए जाने का हवाला दे रहे हैं। कश्यप 12वीं की परीक्षा गोस्वामी रामरतन संस्कृत विद्यालय से दिलाई हूँ, जिससे मुझे पूर्व में बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त हुए थे, लेकिन किसी गड़बड़ी की शिकायत के कारण पुनर्मूल्यांकन किए गए, जिससे मेरा अंक में बहुत ही कमी हुई। पहले मेरा अंक 82% आया था, लेकिन अब कट कर 75% आया है। अभी का जो मूल्यांकन कार्य है फिर से पुनर्मूल्यांकन किया गया, जिसमें फिर से किए तो उसमें अंकों में कुछ कमी आई है, जिससे हमारे विद्यालय की जो योगेश्वरी को पूर्व में 82% अंक प्राप्त हुए थे और अभी उनका 82 से 75.57% हुआ है। अभी पुनर्मूल्यांकन में जो शिक्षक कार्यरत थे सभी गंभीरता के साथ अपने अपने विषयों का 100 विषयों का अपने अपने विषयों का ध्यानपूर्वक जांच किए। तो आपको बता दें कि पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत घटा है। खुलासे के बाद परिणाम ही बदल गया। आईएनएच हरिभूमि ने गड़बड़ी का खुलासा किया था और पुनर्मूल्यांकन के बाद संस्कृत बोर्ड के नतीजे चौंकाने वाले नजर आ रहे हैं। योगेश्वरी कश्यप के अंकों में कटौती दिखाई पड़ रही है। पहले 574 अंक प्राप्त हुए थे और 82% अंक उनके आए थे। पुनर्मूल्यांकन के बाद 529 नंबर मिले और उनका प्रतिशत घट करके 82 से 75 पर आ गया। योगेश्वरी कश्यप के अंकों में कटौती यहाँ पर दिखाई पड़ी है और जब उसने शिकायत की, अपनी बात वहाँ पर रखी, तो ये बात इस बात का हवाला दिया गया कि कड़ाई के साथ पुनर्मूल्यांकन किया गया है और उसमें इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। इस मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जांजगीर के संवाददाता मुकेश बैस हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुकेश, आपके पास आ रहे हैं और ये यहाँ पर स्थिति दिखाई दे रही है संस्कृत बोर्ड को लेकर के। पहले भी काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ दिखाई पड़ी और उसके बाद जब पुनर्मूल्यांकन किया गया तो जिसके नंबर ज़्यादा थे उसके नंबर कम कर दिए गए। ये किस तरह का मामला निकल कर आया? जी बिल्कुल, संस्कृत बोर्ड की परीक्षा को लेकर आईएनएच हरिभूमि ने जो गड़बड़ी सामने आई थी, उसके बाद टीम चलाई थी और आईएनएच हरिभूमि की मुहिम से ही जो है एक बार जाकर इसमें खुलासा हुआ था और उसके बाद पुनर्मूल्यांकन करने की स्थिति बन गई थी। अब जब पुनर्मूल्यांकन हुए हैं तो फिर नंबर जो है वो विद्यार्थियों के काफी कम आ रहे हैं। हम बात करेंगे जांजगीर चांपा जिले के गोस्वामी रामरतन संस्कृत स्कूल जरवे की छात्रा योगेश्वरी कश्यप की। योगेश्वरी कश्यप जो है पूर्व में 82% अंक उसे मिले थे और लेकिन पुनर्मूल्यांकन जब हुआ है उसके बाद उसके अंक कट गए हैं। लगभग 45 नंबर उसके
कुल कटे हैं और प्रतिशत में जो है 7% की कमी आई है। तो इस तरह से योगेश्वरी के नंबर कटने से वो कहीं ना कहीं चिंतित है और उसका कहना है कि शिक्षकों ने जिस तरह से मूल्यांकन किया है कि पहले सही किया था या अब सही किया है, पहले ज्यादा नंबर आए थे और अब कम आ गया। तो कुल मिलाकर एक बार अधिक नंबर और फिर पुनर्मूल्यांकन में कम नंबर आने से कहीं ना कहीं मूल्यांकन पर भी एक सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हमने इस विषय पर जब शिक्षकों से बात की तो शिक्षकों का कहना है कि चूंकि गड़बड़ी की शिकायत आई थी, रायगढ़ जिले से ये मामला जो है गड़बड़ी का प्रकाश में आया था, उसके बाद पूरे प्रदेश के जो आंसर शीट है उसकी पुनर्मूल्यांकन की गई है। पुनर्मूल्यांकन में जिन शिक्षकों ने मूल्यांकन किया है उनसे भी हमने चर्चा की। उनका कहना है कि इस बार जो है काफी कड़ाई से जांच की गई है। हर विषय में लगभग 2 नंबर से लेकर 10 नंबर तक विद्यार्थियों के कटे हैं और शायद यही वजह है कि प्रतिशत में अब नहीं आ रही है। जी जी, यहाँ पर जिस तरीके से मुकेश ये बात निकल कर आई है कि कड़ाई से जांच की गई है पुनर्मूल्यांकन में और यहाँ पर सभी के नंबर कटे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मेरा सवाल, हमारे आयनिश का सवाल ये उठता है कि क्या वही शिक्षक थे जिन्होंने पहले कॉपी जांची थी और अब कॉपी जो जांची है, दोनों शिक्षक समान ही थे, सेम ही थे? जी देखिए, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की परीक्षा होती है वो एक प्रकार से जो है काफी पारदर्शी होती है, काफी उसमें सख्ती शुरू से सारी प्रक्रियाओं से जब परीक्षा के फॉर्म भराए जाते हैं तब से लेकर लगातार चलती रहती है। उड़नदस्ता टीम बनती है, केंद्रों के चयन में काफी सावधानी बरती जाती है। लेकिन जो संस्कृत मंडल की परीक्षा है उसमें अभी तक इन सारी कसावटों का एक प्रकार से अभाव देखा गया है। शायद यही वजह है कि कहीं ना कहीं इसमें लूप हॉल है और उन्हीं का फायदा उठाते हुए इस तरह की गड़बड़ी जो रायगढ़ जिले से प्रकाश में आई थी वो सामने आई थी, जिसके बाद ये व्यवस्था हुई है। तो जो आपका सवाल है कि क्या शिक्षक वही थे, तो बिल्कुल शिक्षक जो है वही थे, लेकिन इस बार जो है संस्कृत मंडल की एक प्रकार से किरकिरी हुई थी जो गड़बड़ी सामने आई थी उससे, इसलिए शायद शिक्षकों को कड़ी हिदायत दी गई है और यही वजह है कि इस बार शिक्षक जो है वो काफी सख्ती बरते हैं और नंबर काटने में कोई कोताही इस बार नहीं की है। तो मतलब कि पहले घोर लापरवाही हुई थी और बिल्कुल बिना देखे ही उन्होंने वहां पर नंबर दे दिए थे और उसके बाद अब जो परिणाम निकल करके आए हैं उसमें कड़ाई, उन पर जो लापरवाही, जो कार्रवाई हुई उसका असर वो दिखा रहे हैं कि बच्चों के नंबर कम कर दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी हम जानना चाहेंगे कि अब जो संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है कि जो बच्चे 82% पा रहे हैं और वो पुनर्मूल्यांकन के बाद उनके अंक घट करके यहाँ पर 75% हो जा रहे हैं, उस मामले पर उच्च अधिकारी क्या कह पा रहे हैं? जी, एक प्रकार से देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो है संस्कृत विद्या मंडल में एक पारदर्शिता और एक कड़ाई का शुरू से अभाव है जो अभी तक जो बातें सामने आ रही है। अब इसमें एक खास बात यह है कि मंडल ने अपनी किरकिरी जो हुई थी उसे बचाने के लिए एक इस बार नई चीज लाई है। नई ये व्यवस्था की गई है, जब पहले एग्जाम के रिजल्ट जारी किए गए थे तो एक मेरिट सूची जारी की गई थी जिसमें टॉप 10 भी बताए गए थे, लेकिन उसी टॉप 10 सूची के कारण जो मेरिट में रायगढ़ की छात्राएं थी उसके कारण से ये पूरी स्थिति जो है सामने आई थी। इसका खुलासा IANS हरिभूमि ने किया था, जिसके बाद इस बार व्यवस्था में ये बदलाव किया गया है कि कोई मेरिट सूची जारी नहीं की गई है, सीधे जो है रिजल्ट उठाकर संबंधित स्कूलों को दे दिया जाए ताकि कहीं से भी किसी को कोई मेरिट का पता ना चल सके और कोई किसी के बारे में कोई जानकारी या पड़ताल ना कर सके। तो जो इस संस्कृत विद्या मंडल से जिम्मेदार जो बड़े अफसर हैं वो कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने और छुपाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मेरिट सूची सामने निकल करके आना कहीं ना कहीं जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उनका हौसला अफजाई करती है और एक रिजल्ट यहाँ पर जारी होता है। हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि नंबर्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बच्चे मेहनत करते हैं वो उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि उनके नंबर्स कैसे आ रहे हैं और इस स्थिति में कि अगर मेरिट सूची जारी ही नहीं की जा रही है तो ये किस तरह का अपने तरह का मामला है। ये सिर्फ कड़ाई बरतने के बाद का मामला ही दिखाई पड़ रहा है कि अब इस पर कोई सवाल ना उठाया जाए, इसलिए मेरिट सूची ही जारी नहीं की गई। मेरिट सूची जारी नहीं की गई है क्योंकि मेरिट सूची जो जारी हुई थी उसके बाद जो टॉप में छात्र आई थी उसके रिजल्ट को लेकर जो है बातें हुई और उसकी जो पड़ताल के बाद ये गड़बड़ियां सामने आई। तो यही वजह है कि अपनी किरकिरी फिर ना हो, इससे बचने के लिए इस बार वो मेरिट सूची ही जारी नहीं कर रहे ताकि किसी प्रकार से कोई इसकी पड़ताल ही ना कर सके, कोई जानकारी ही ना निकाल सके। जी, यहाँ पर अब वो बच्ची तो हताश नजर आ रही है जिसकी हमने यहाँ पर बाइट भी सुनी कि वो किस तरीके से कह रही है कि पहले उसके 82% अंक आए थे और पुनर्मूल्यांकन के बाद अब उसके जो प्रतिशत घट करके 75% हो चुके हैं। अब वो और उसके पेरेंट्स क्या कुछ करने की तैयारी पर है संस्कृत बोर्ड जाकर के, क्या वो पुनर्मूल्यांकन या अपनी शिकायत किस प्रकार से दर्ज करा पाएंगे?
बच्ची जो है एक सामान्य से छोटे से गांव की एक छोटे से परिवार की बच्ची है और पिता जो है वो मेहनत मजदूरी करते हैं और सामान्य परिवार की बच्ची है। हालांकि रिजल्ट तो वो हताश है, लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि आपके रिजल्ट में कमी आई है तो क्या आप इस पर कोई शिकायत कर रहे हैं, क्या आप फिर से कुछ चाहते हैं, तो बच्ची जो है उसका और उसके घर वालों का कहना है कि 2 बार मूल्यांकन हुए हैं, अब कितने बार मूल्यांकन कराएंगे और बड़े अधिकारी हैं उनसे हम किस तरह से शिकायत करें। एक प्रकार से अब वो इस स्थिति में अपने आप को संभालने के लिए आ रही है। अच्छा, मतलब वो इस परिणाम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रही हैं। मजबूर तो वो हो रही हैं, लेकिन इस तरीके से मजबूर होना किस तरीके की स्थिति को दर्शाता है यहाँ पर मुकेश? देखिए, जो है रिजल्ट जारी होता है, पहले एक बार मुख्य रिजल्ट जारी होता है, मुख्य रिजल्ट में परिणाम अच्छे आते हैं, उसके बाद फिर पुनर्मूल्यांकन होता है, पुनर्मूल्यांकन में प्रतिशत गिर जाता है। इससे किसी भी बच्चे का मोरल जो है वो जरूर डाउन होता है। योगेश्वरी का भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो उसका मनोबल गिरा है, लेकिन बच्ची जो है वो एक छोटी स्कूल की बच्ची है, अभी फर्स्ट ईयर कॉलेज में गई हुई है। घर वाले जो है इतने कोई ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित और ज्यादा संपन्न नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्ची मन महसूस कर रह गई है और इसी परिणाम को स्वीकार करने पर मजबूर है। ये तो बात है व्यवस्था की, और व्यवस्था जो है ऊपर बैठे जिम्मेदारों को करनी है। आगे से इस पर संस्कृत मंडल को एक जागरूकता दिखानी चाहिए, पहले से व्यवस्था बनानी चाहिए, सुनियोजित तरीके से परीक्षा करनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई स्थिति ही ना आए कि पहले ज्यादा नंबर मिले और बाद में कम नंबर मिलने से बच्चे जो है वो हतोत्साहित हों। जी मुकेश, यहाँ पर योगेश्वरी के साथ ये घटना सामने आई है जांजगीर चांपा की अगर बात की जाए, वहीं अगर जिले में क्या इस तरीके के परिणाम का शिकार कोई और बच्चा भी हो पाया है या सिर्फ ये ही एक केस है वहां पर? जी बिल्कुल, ये जो परिणाम नंबर कम आने की बात है, ये कमोवेश सभी बच्चों के साथ जो पुनर्मूल्यांकन के बाद है ये स्थिति बनी है। क्योंकि पहले जो रिजल्ट जारी हुआ, पहले जो मूल्यांकन हुआ था, उसमें एक प्रकार से दरिया दिली शिक्षकों ने दिखाई थी जो जांच की थी उन्होंने, इसलिए नंबर जो है ज्यादा थे। फिर जो मामला गड़बड़ी का उजागर हुआ, उसके बाद जैसा कि मंडल ने सख्ती बरती, शिक्षकों को भी हिदायत दी कि देखिए कड़ाई से जांच करिए, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, तो इसलिए जो शिक्षक है इस बार काफी सख्ती बरते हैं। हमने उन शिक्षकों से भी बात की है जो इस बार के मूल्यांकन में शामिल रहे, उन्होंने बताया कि इतनी सख्त से हमने पहले कभी भी जांच नहीं की थी और इस बार एक एक बच्चे के 2 नंबर से लेकर 10-10 नंबर तक एक एक विषय में कटे हैं। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों ने जो है हर विषय के प्रश्न पत्रों की जांच की है, तो लगभग जो है सभी बच्चों के नंबर कम हर विषय में आए हैं, किसी के कम तो किसी के ज्यादा। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ पर जिस तरीके की स्थिति दिखाई दे रही है, बिल्कुल उस परिणाम को मानना अब उस बच्चे के लिए जरूरी और एक मजबूरी जरूर बन गया है।